हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अब क्वेश्चन नंबर 24 ना, क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 24 मैंने आपको होमवर्क दिया था। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, कर्सर पे ध्यान दीजिए। सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम has an altitude equal to √2 times the radius of the base। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, जैसे अभी तक जो भी हमने किया सिलेंडर के केस में किया, तो सिलेंडर के केस में वो टोटल सरफेस लेता था। मतलब क्या हुआ, कर्व्ड सरफेस प्लस ऊपर नीचे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऊपर नीचे जो सिलेंडर बनेंगे ना, जो सर्कल बनते थे जैसे ये, तो ये भी पाई आर स्क्वायर देखिए ऐड करते थे। लेकिन यहां पे क्या है, इस क्वेश्चन में केवल कर्व सरफेस बोल रहा है। तो यहां पे ध्यान देने की बात है कि कर्व सरफेस को आपको लिस्ट करना है और गिवन क्या है, यहां पे वॉल्यूम दिया हुआ है। मतलब वॉल्यूम को एज अ कांस्टेंट आप ट्रीट करेंगे, हालांकि फार्मूले आप लगाएंगे, ठीक है ना। तो जो कर्व सरफेस होगा उसको किसी एक वेरिएबल में आप या तो रेडियस के टर्म में, या फिर आप देखते हैं ना अल्टीट्यूड मतलब हाइट, और यहां पे देखिए एक स्लैंट हाइट भी होता है कोन के केस में। तो यहां पे आपको यही दिखाना है कि जो कर्व सरफेस होगा वो लिस्ट होगा अगर जो हाइट होगी ना अल्टीट्यूड, वो क्या होगा, √2 टाइम्स जो रेडियस होगा बेस का उसके। ठीक है। सो चलिए अब मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैंने बताया, दिखाया आपको। अब मैं छोटा सा एक ग्राफ बना लूं, उसके बाद फिर आगे हम करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये कोन है, ठीक है ना। ये मान लीजिए एक कोन है, थोड़ा सही नहीं बना बट ठीक है, चलिए ये मेरा कोन हो गया। ठीक, नाम देना है, आप दे लीजिए ए। बेस में सर्कुलर होगा तो ये ओ मैंने ले लिया बेस का सेंटर, ये बी ले लिया और यहां पे मैंने सी ले लिया। ठीक है। अब ये ए बी सी हो गए। ओ जो है, जो बेस है ना उसका सेंटर मैंने लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप को एज्यूम करना होगा रेडियस, मान लीजिए बेस की रेडियस जो है ये आर है ना, ये पोर्शन मतलब ओ बी जो है वो आर है रेडियस। उसी तरीके से ए ओ भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहां पे देखिए दो चीजें आती थी अगर आप याद करें, एक ये ओ सी या सी ओ आप जो भी बोलना चाहें, ये मेरा होता था हाइट ना। इसी को ये बोला है क्वेश्चन में क्या, एल्टीट्यूड। ठीक है ना, इसी को ये एल्टीट्यूड बोल रहा है क्वेश्चन में। देखिए एल्टीट्यूड बोल रहा है मतलब इस हाइट को बोल रहा है, एच को। तो आपको दिखाना इस क्वेश्चन में यही है कि जो मेरा एच होगा वो क्या होगा, √2 टाइम्स रेडियस आर। ठीक है ना, ये आपको दिखाना है क्वेश्चन में, यही आपको दिखाना है। अब कर्व सरफेस की बात बोल रहा है, तो कर्व सरफेस में यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो सी बी होता है ना, ये इसको हम जनरली स्टैंडर्ड नोटेशन हम लोग पढ़ते आए 9-10 से, एल लिखते थे। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट ना। इसको क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। ठीक, ये मेरा एल्टीट्यूड इस क्वेश्चन में बोल रहा है, या इसको हाइट भी बोल सकते हैं, तो इसको बोल रहा है एल्टीट्यूड। और ऑब्वियस ही बात है ये जो आर जो है वो रेडियस है बेस का। लैंग्वेज आप लिख लेंगे, इतना लैंग्वेज लिख लीजिएगा कि लेट ABC be a cone whose altitude OC is h, the radius of base OB is r and slant height be CB। ठीक है ना, इतना लैंग्वेज लिख लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन पे मैंने अब फोकस करेंगे हम लोग। पहली चीज कि वॉल्यूम इसका दिया हुआ है। देखिए जो चीज दिया होता है ना, V दिया हुआ है, तो V के टर्म में हम कुछ पहले वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा पहले वो लिख लीजिए, फिर वहां से हम कर्व सरफेस पे आएंगे। तो पहले वॉल्यूम क्या होता है, जितना मैंने बोला उतना लैंग्वेज लिखने के बाद अब मैं आता हूं नाउ। द वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन, मान लेता हूं वॉल्यूम V है, सो दिस विल बी क्या हो जाएगा, हम पढ़े हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं सही हूं तो ये पढ़े हुए हैं। अब यही से देखिए हम करेंगे क्या, जनरली हम रेडियस के टर्म में ही जो
यहाँ पे क्या है, कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस को हम फंक्शन एज्यूम, मतलब ऐसा कुछ करेंगे एक्सप्रेशन कि कर्व सरफेस जो है वो रेडियस का क्या हो जाए, फंक्शन हो जाए। तो हम मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में। तो हम यहीं से क्या निकाल लेते हैं, एच का एक्सप्रेशन। तो यहां से एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देखें तो 3v अपॉन क्या, पाई आर स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। ये मेन इंपॉर्टेंट कौन से एक्सप्रेशन आया फ्रेंड्स, क्योंकि स्लैंट हाइट में कर्व सरफेस पे जब जाएंगे तो वहां पे हम h की जगह ये अगर h आएगा, नहीं आएगा तो भी l आना चाहिए। तो l को हम जब लिखेंगे तो h के टर्म में लिखते हैं, तो वहां से वो आपको अपने आप आ जाएगा। अब चलिए मैं यहां पे आता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे जो कर्व सरफेस की बात बोलता हूं ना, तो थोड़ा सा मेरे पास तो है नहीं, कोन देखिए मेरे फेस की तरफ देखिए, कोन अगर ऐसे है, इसका कर्व सरफेस ये वाला पोर्शन होगा, ये पोर्शन। नीचे वाला पोर्शन जो है ना, मतलब सरफेस एरिया की बात बोलेंगे तो कर्व सरफेस भी आता है, और नीचे सर्कुलर है, सर्कुलर भी आता। तो टोटल सरफेस एरिया बोलता तो कर्व सरफेस और ये सर्कुलर भी आता। चलिए मैं आपके लिए कर्व सरफेस को मैं दूसरा कोई कलर ले लेता हूं, ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। इतनी चीजें रहेंगी, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा कर्व सरफेस, ये आएगा ना कर्व सरफेस। चलिए इतना, ये मेरा कर्व सरफेस होगा। ये बेस वाला जो पोर्शन वो छोड़ देंगे कर्व सरफेस के लिए, ठीक है ना। ये ग्रीन वाला पूरा पोर्शन पीछे और आगे ऐसे आप देखेंगे 3D शेप है ये। तो चलिए अब चीजें समझ में आ गई होंगी। तो कर्व सरफेस क्या होता था, चलिए अब यहाँ पे पहले जो मैं लिखा था इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। ये यार चलिए अब चीजें दिख रही हैं, ठीक है। अब यहां से मुझे एक चीज की जरूरत पड़ेगी, पहले मैं कर्व सरफेस लिख देता हूं। नाउ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द कोन। कोन का कर्व सरफेस क्या होगा, मैं नाम दे देता हूं एस। दिस इज इक्वल टू, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, पाई आर एल। ये हो गया स्टार। अभी लिखिए, क्यों, क्योंकि पहले हम एल को निकालेंगे, हम एस को केवल और केवल आर के फंक्शन के टर्म में लिखना चाहते हैं। तो यहां से देखिए राइट ट्रायंगल है ना, तो अब यहां पे लिखिए इन राइट एंगल्ड, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, परपेंडिकुलर लिख दिया ना, राइट, आप पूरा लैंग्वेज लिख लीजिएगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। मैं यहां पे ले लेता हूं COB या BOC आप लिख सकते थे। यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हाइपोटेन्यूज आएगा, तो L स्क्वायर दिस इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब हमने देखिए यहां से L को जो है H और R के टर्म में हमने लिख दिया। प्लीज चेक करिए, ये हो गया। इसको लिख लीजिए डबल स्टार। सो अब मैं आता हूं, यूजिंग डबल स्टार इन स्टार वी गेट हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स, S इजकल टू पाई आर, और यहां पे L की वैल्यू जो है आप रख देंगे अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके मैक्सिमम मिनिमा की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक चीज है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करना है आपको। अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे ना तो स्क्वायर रूट है उसमें आप फंस जाएंगे ना। तो हालांकि आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, दो फंक्शन का प्रोडक्ट वाला रूल लगा के आप निकाल लीजिए, यहां से आ जाएगा, ठीक है ना, यहां से आपका निकल जाएगा। बट आप कैलकुलेशन में फंस जाएंगे ना स्क्वायर रूट। तो आप क्या करिए, यहां से एस स्क्वायर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एस स्क्वायर निकाल लीजिए, और दिस विल बी पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर लिखना चाहिए था, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और ब्रैकेट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। प्लीज बोलिएगा, ठीक है, ये होगा। अब यहां पे मैं आ जाता हूं लेट। अच्छा एक मिनट पहले यहां पे और मैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ब्रैकेट में एच की वैल्यू इस इक्वेशन से रखिए, तो क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू 9 एच स्क्वायर, देखिए एच स्क्वायर है ना, तो इसको स्क्वायर करेंगे 9b स्क्वायर
अपॉन पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, प्लीज चेक करिएगा, प्लस आर स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब चलिए पाई स्क्वायर आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा, प्लस जब इसको ले जाएंगे अंदर तो पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया एस स्क्वायर का। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे क्या बात करें, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का, तो चाहे इस एक्सप्रेशन मतलब जो भी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होगा ना, चाहे एस का मैं लूं वो सेम होगा एस स्क्वायर का जो आएगा। हाँ, वैल्यूज में भी चेंज हो, लेकिन लोकल मैक्सिमम पॉइंट हम निकालना चाहते हैं ना, हम वैल्यूज निकालना होगा तो यहाँ पे रख देंगे एस वाले, इस एक्सप्रेशन में क्या फर्क पड़ता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो एस की पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा वो एस स्क्वायर का होगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं है। चलिए अब मैं यहाँ पे आता हूं, नाउ यहाँ पे एस स्क्वायर रखेंगे थोड़ा बार बार दिक्कत होगा, सो नाउ लेट मैं यहाँ पे एक और टी ले लेता हूं, टी इक्वल टू एस स्क्वायर ना, तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू, इसको मैंने लिख दिया पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, देखिए इसको मैंने पहले लिख दिया 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 3। तो सीधी सी बात है, ये जो है वो यही है, मतलब t का जो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होगा वो एस स्क्वायर का होगा, और जो एस स्क्वायर का होगा वो अल्टीमेट किसका होगा, एस का। तो दैट मीन्स t का जो लोकल मैक्सिमा मिनिमा होगा, मैं एक बात क्या कर रहा हूं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा, समझ में आ गया। चलिए वैल्यूज नहीं, पॉइंट, हमें पॉइंट से ही मतलब है, बाकी चीजें फिर अपने उसके अकॉर्डिंगली कर लेंगे। तो अब मैं आ जाता हूं, आप चाहे तो यहाँ पे लैंग्वेज लिख सकते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं, नाउ यहाँ पे आप लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा, मैं पॉइंट्स की बात करता हूं ना, पॉइंट्स दिस ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा ऑफ टी एंड हेंस एस विल बी सेम, हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, वैल्यू नहीं, ठीक है ना। तो पॉइंट्स, तो यहां से अब आप क्या करेंगे, मैं t को अब क्या करूंगा, t का मैक्सिमम मिनिमा निकालूंगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, सो dt बाई क्या करेंगे, dr, दिस इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, और जब इसको 0 करेंगे r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो इसको देखिए आ जाएगा मेरा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, प्लीज चेक करिएगा। अब यहां पे देखिए ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा ना, 9v स्क्वायर, इसका जब करेंगे तो ये r के पावर -2 ऊपर जाएगा, और आप इसको d बाई डी आर करते हैं तो -2 r के पावर -3, तो मैं डायरेक्ट लिखूं तो -9v स्क्वायर इंटू ये बाई 2 नीचे ही कर दिया, एक मिनट, सॉरी 2 ऊपर कर देता हूं, चलिए 2 ऊपर कर दिया और नीचे मैं r क्यूब, प्लीज चेक करिएगा ये होगा। अब चलिए दिस मस्ट बी 0, तो यहां से क्या आएगा, जब ये 0 होना है तो यहां पे आप कर दीजिए 4। अब फ्रेंड्स आप, ये मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायर है, मैं बार बार ये r पावर लिख देता हूं, इसको प्लीज करेक्ट करिए। तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, दिस इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ठीक है ना। अब यहां से अगर कुछ कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल आउट करिए। सो यहां से देखिए जब कैंसिल आउट करना ही है हमें, सो फटाफट करिए, यहां से आप फटाफट करिए 9v स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो अब यहां से चलिए फ्रेंड्स, सो यहां पे देखिए v गिवन है ना, v आपको क्वेश्चन में ये लिखा है, देखिए यहां पे आप दिख रहा होगा विद गिवन वॉल्यूम, बट जब एक्सप्रेशन निकालेंगे तो यहां पे v की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। तो v की वैल्यू रखिए 18, पहले तो बाई आर क्यूब कर लीजिए, v की वैल्यू रखिए, v हम निकाले थे कहीं ना कहीं, कहाँ निकाले, ये देखिए v की वैल्यू ये है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, और यहां से h स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, मैंने अभी बताया आपको, कहां गया ये, 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 h स्क्वायर, तो इसको लिख लीजिए 1/9 पाई स्क्वायर
r टू द पावर 4 h स्क्वायर। ये कैलकुलेशन का तरीका है फ्रेंड्स, पीछे भी हमने किया, जब h के टर्म में लाते थे तो h का एक्सप्रेशन लिख के आप सॉल्व करते थे। कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि सर ये तो गिवन है, इसको छोड़ दीजिए। नहीं फ्रेंड्स, हमें r की वैल्यू जब निकालनी है तो यहाँ पे जो इसका एक्सप्रेशन है वो आप पहले रखेंगे, उसके बाद फिर आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। सो दिस विल बी, अब फटाफट आप करें, ये देखिए 9 2 जा, मैं कैलकुलेट कर देता हूं, ये कैलकुलेशन का स्टेप है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, इसको आप याद करिएगा एक्चुअल एग्जाम्स के लिए। चलिए 9 2 जा 18, हाँ मुझे कैंसिल आउट नहीं करना है, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्जाम में आपको कैंसिल नहीं करना है। ये 2 हो जाएगा और ये 2 से इधर कटेगा तो ये 2 रह जाएगा। तो चलिए मैं आपको फटाफट लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 2। अच्छा एक और चीज, जो जो चीजें कटेंगी, ये देखिए पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आर क्यूब जब कैंसिल होगा, पहली चीज यहाँ पे देखें। अच्छा यहाँ से मेरा आर बचेगा, चलिए मैं फटाफट लिखता हूँ। अच्छा एक स्टेप और लिख देते हैं, चलिए 2r क्यूब दिस इज इक्वल टू, क्या क्या कैंसिल हो रहा था, ये देखिए आर क्यूब से यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो आपका बचेगा आर एच स्क्वायर। अब यहाँ से एक r कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से आ जाएगा 2r स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहाँ से h की जो वैल्यू आती है √2 टाइम्स r। अब देखिए आप स्क्वायर रूट लेंगे तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर प्लस माइनस होता है, बिल्कुल, लेकिन हाइट फ्रेंड्स निगेटिव नहीं हो सकती ना, अल्टीट्यूड कोण का, तो इसलिए पॉजिटिव साइन लेते हैं। हमें यही प्रूव करना था ना कि ये होता है, लेकिन इसके पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो निगेटिव होगा, इस r की वैल्यू जो मैं यहां पे निकाल रहा हूं ना, कहां गया r की वैल्यू h/√2 पे, ये जो है मेरा क्या होना चाहिए, मिनिमा के लिए पॉजिटिव, मैक्सिमा के लिए निगेटिव। यहां पे बोल रहा है आपको लिस्ट, देखिए लिस्ट मतलब पॉजिटिव होगा, ये दिखाना है। तो चलिए मैं यहां पे दिखा देता हूं। अब मैं आता हूं d2s, सॉरी t हमने लिखा था ना, d2t बाई dr स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये देखिए इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जहां तक हम पहुंचे थे पहले वहां तक चले, कहां तक मैंने सिंप्लीफाई किया था, हाँ यहां तक किए थे। चलिए अब इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जरा निकाल लीजिए। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकाल के यहां से देखेंगे, यही किया था हमने ना, सिंप्लीफाई किया था। चलिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जरा निकालिए, ये माइनस कर दीजिएगा, तो यहां पे आ जाएगा, आप करके देखिएगा 4 पाई स्क्वायर, जब इसको करेंगे तो अगेन ये 3r स्क्वायर हो जाएगा, माइनस था बीच में, देखिए 18v स्क्वायर अपॉन, यहां से देखिए इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, r क्यूब को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो -3 अपॉन r टू द पावर 4। प्लीज कैलकुलेशन एक बार आप चेक करिएगा, तो यहां से आ जाएगा 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 54। एक बार कैलकुलेशन आप चेक करिएगा, v स्क्वायर बाई r टू द पावर 4। अब ध्यान दीजिए यहां पे ये सारे क्वांटिटीज का स्क्वायर है ना, मैं r कुछ भी लूं, देखिए v भी जो भी दिया रहेगा, पॉजिटिव ही क्वांटिटी कुछ देगा उसका भी स्क्वायर है, r का भी स्क्वायर, और ये नीचे जो है r रेज़ टू द पावर 4 है, ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स ये क्या हो गया, पॉजिटिव एट जो भी r मैंने निकाला था ना, यहां से r की वैल्यू क्या निकाला था, देखिए ये r की वैल्यू दिस, यहां पे लिख दीजिए एट r इक्वल टू h/√2, जो भी आप यहां से निकाले, ठीक है ना। सो क्या हो गया कि t मेरा मिनिमम है, इसका मतलब क्या हुआ कि s मेरा मिनिमम हो जाएगा। सो दिस विल इंप्लाई s क्या है, कर्व सरफेस, दिस इज मिनिमम एट किस पॉइंट पे, देख लीजिए h इक्वल टू, या ऐसे लिख दीजिए ना r इक्वल टू, या चलिए h इक्वल टू √2r, ठीक है ना, या ऐसे आप लिख लीजिए ना, अभी प्रॉपर लिखिए एट r इक्वल टू h/√2, ठीक है ना। और दिस विल इंप्लाई विच इज मिनिमम कब, जब h इक्वल टू √2 इंटू r, यही तो आपको प्रूव करना था। प्लीज क्वेश्चन में देखिए, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं। तो आप देखिए यहां पे एक चीज और मैं बोलूंगा, मैं आपको कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं स्क्वायर कर लिया था, अदरवाइज आप चाहते ना तो आप
यही से डायरेक्ट इसी को ds बाई डी आर करते, दो फंक्शन का प्रोडक्ट लगाते आप, तो यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर रूट अंदर बना रह जाता। हालांकि आप वहां से भी करते तो आंसर आता, मैं ये मना नहीं करता हूं। तो आपका ये होमवर्क होगा, जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे आगे का कैलकुलेशन मैंने स्क्वायर करके किया, अगर वो आप अनकंफर्टेबल हैं तो आप करेंगे क्या, इसी को आप डायरेक्ट ds बाई डी आर इक्वल टू 0 करके आप निकालिएगा। वहां से भी यही आएगा, कहाँ गया, h इक्वल टू यही आएगा √2r। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालेंगे तब भी वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये दिस r इक्वल टू h अपॉन √2 पे निकालेंगे तो ये भी देखिएगा पॉजिटिव ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस में फंसते जाते हैं आप, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है ना। मैंने जस्ट एक प्रोसेस दिया जहां से थोड़ा इजीली आप कर सकते थे लॉजिक के थ्रू, ठीक है। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, इसको आपको ट्राई करना है। शो दैट द सेमी वर्टिकल, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, समझिए। तो मतलब वॉल्यूम को v को r के टर्म में या किसी और वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, dv बाई डी आर, ऐसे करके आप चलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बोला है, जो गिवन है वो क्या है, गिवन स्लैंट हाइट, यहाँ पे स्लैंट हाइट l मान लेंगे, वो दिया रहेगा। तो उस केस में सेमी वर्टिकल एंगल जो होगा ना, अगर अल्फा आप लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अल्फा ही जनरली हम लेते हैं, तो अल्फा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √2 आएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये देखेंगे ना, इसी तरीके से मिलता जुलता है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें बिना कहीं किसी बुक से, बिना किसी सोल्यूशन, इवन मेरे वीडियो का बिना इंतजार किए आप ट्राई करिए अपने से फ्रेंड्स। जब तक एफर्ट नहीं लगाएंगे, कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है, होने दीजिए, मुझसे भी होता है। तो मैं, अगर आप टीचर देखते होंगे, क्लासरूम में भी आपके टीचर पढ़ाते होंगे, तो उनसे भी कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, तो क्या वो पढ़ाना छोड़ देते हैं? क्या मैं पढ़ाना छोड़ देता हूँ? इवन हमसे क्वेश्चन भी फंस जाता तो क्या हम पढ़ाना छोड़ देते हैं? नहीं फ्रेंड्स। तो यही आप पे भी लागू होता है, आपको सीखना है, आपको क्वेश्चंस निकालना है, अच्छा स्कोर करना है। तो ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे आपको हर एक क्वेश्चन आ ही जाएगा आंसर, ऐसा नहीं है। एफर्ट आपको लगाना है, आना ना आना, आंसर मैच करना ना मैच करना, ये अलग इशू है। प्रोसेस प्रॉपर होना चाहिए, लॉजिक प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। बट बिफोर दैट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें फ्रेंड्स। आगे कौन सी टॉपिक पढ़नी है, कौन सा, ये देखिए अब इसके बाद ये बुक खत्म हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है जो बार बार परेशान कर रहा है, तो वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, ताकि हम उस टॉपिक को वोटिंग के अकॉर्डिंगली हम स्टार्ट करें, ठीक है ना। सो इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।